आगाज़ करेंगे हम खबर के साथ। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त जमानत पर समाअत का ये मामला है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन अपनी अहलिया की तबीयत की नासाजी के बायस 1 हफ्ते की रुख्सत पर हैं, ऐसा बताया गया अदालती अमले की जानिब से। तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद है। हसीब, क्या समाअत पर मुमकिन नहीं हो पाई? देखें, ये साइफर केस है जिसके अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जो जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन, उनकी रुख्सत पर होने के बायस समाअत ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास हसन ने की है। और जो अबुल हसनात जुल्करनैन हैं वो अपनी अहलिया की तबीयत की नासाजी के बायस 1 हफ्ते की छुट्टी पर हैं, जिसके ऊपर समाअत ये ड्यूटी जज हैं राजा जवाद अब्बास हसन, उनकी जानिब से की गई है। और चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के जो वकला थे वो अदालत के रूबरू पेश हुए और उनकी जानिब से इस्तदा की गई कि जो जमानत की दरखास्त है उसके ऊपर वो समाअत करें, जिसके ऊपर जो जज थे ड्यूटी जज राजा जवाद अब्बास हसन, उनकी जानिब से अदालत ये बाकायदा तौर पर रिमार्क्स दिए गए कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत है उसका दायरा इख्तियार या उसका नोटिफिकेशन मेरे पास मौजूद नहीं है, कि मेरे पास इख्तियार नहीं है कि इस केस को मैं सुनूं। तो अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि इसका एक वाहिद तरीक़ेकार है कि इसको ऑर्डर जारी किया जाता है और उसको आप हाई कोर्ट ले जाएं और हाई कोर्ट की जानिब से अगर डायरेक्शन मिलती है तो फिर मैं इस केस को सुन सकूंगा, जिसके ऊपर पीटीआई के जो वकला थे उनकी जानिब से दरखास्त जमानत को सुनने के लिए ये दरखास्त दायर की गई है, जिसके ऊपर अदालत ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दिए हैं और 12 बजे उनसे दरखास्त जमानत के ऊपर दलाइल तलब कर लिए हैं कि क्या इस दरखास्त को सुना जा सकता है या नहीं सुना जा सकता। तो इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन जो थे वो प्रोसिक्यूशन साइड से दलाइल तलब कर लिए गए हैं और जो चेयरमैन पीटीआई के वकील थे सलमान सफदर, और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि गुज़िश्ता समाअत पर भी जो है एक हमारे कुलीग की जानिब से दरखास्तें दायर की गई थी, उसको बेस बनाकर समाअत नहीं की गई थी और दरखास्त जमानत पर दलाइल नहीं सुने गए थे और अदालत की जानिब बिल्कुल से ठीक है, समाअत को। शुक्रिया आपका हसीब। डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ 17 अरब रुपए करप्शन रेफरेंस में अहम पेशरफ्त हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने डॉक्टर आसिम हुसैन की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत का रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को इरसाल करने का हुक्म। इसी डेवलपमेंट से मुतालिक जान लेते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, क्या डिटेल्स हैं? पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ गुज़िश्ता कई साल से नैब कोर्ट में 2 रेफरेंस जेर समाते, इनमें एक रेफरेंस में डॉक्टर आसिम पर 462 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम था, जबकि दूसरे रेफरेंस में 17 अरब रुपए की करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम था। डॉक्टर आसिम हुसैन ने 17 अरब वाले रेफरेंस में सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था कि ये मुकदमा नैब कोर्ट की जुरिडिक्शन में नहीं आता, लिहाजा इसको आम अदालत में मुंतकिल किया जाए। पहले ये दरखास्त नैब कोर्ट में दायर की गई तो वहाँ नैब कोर्ट ने ये दरखास्त मुस्तरद कर दी थी और ये करार दिया था कि ये नैब कोर्ट में ही केस चलेगा। आज जस्टिस के आगा पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने में समाअत हुई तो वहाँ फारूक एच नाइक ने डॉक्टर आसिम हुसैन की तरफ से ये दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ आज तक ना तो कोई गवाही आई है, ना ही कोई ठोस सबूत पेश किया गया है। डॉक्टर आसिम ने किसी किस्म का कोई गैर कानूनी ठेका नहीं दिया। तमाम जितने भी कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं वो मुतलका इंतजामिया और बोर्ड की मंजूरी से दिए गए हैं। लिहाजा ये मुकदमा चूंकि नैब की जुरिडिक्शन में नहीं आता, इसलिए चेयरमैन नैब को वापस भेजा जाए और मुकदमा आम अदालत में चलाया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने यह दरखास्त मंजूर करते हुए रेफरेंस की जो दरखास्त मंजूर कर ली है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से। शुक्रिया आपका लियाकत। सिंध भर में ब्यूरोक्रेसी के बड़े पैमाने पर काट पछाड़ का फैसला किया गया है। सिंध में DIGs, SSPs, DSPs को तब्दील किया जाएगा। इन तबादलों से मुतालिक जान लेते हैं। कराची से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशहद हमारे साथ मौजूद हैं। अशहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, इलेक्शन कमीशन के अहकामात के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से अफसरान के तकर्रुर तबादले के हवाले से फहरिस्त जो है वो तैयार की गई थी और ये इलेक्शन कमीशन को सिंध हुकूमत की फहरिस्त जो है वो मौसूल हो गई है। सिंध हुकूमत की जानिब से फहरिस्त गुज़िश्ता रोज जो है वो इलेक्शन कमीशन को इरसाल की गई थी। सिंध भर में DIGs, SSPs, GSPs को जो है वो अब तब्दील किया जाएगा। सिंध में मौजूदा कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को भी जो है अब तब्दील किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने अफसरान की फहरिस्त में जो है मुख्तलिफ असिस्टेंट कमिश्नर के नाम भी जो है वो तजवीज़ किए। इसी तरीके से जो मुख्तलिफ महकमे हैं जैसे कि महकमा दाखिला सिंध, महकमा खजाना, महकमा बल्दियात और दीगर जो महकमे हैं इनके सेक्रेटरीज को भी जो है तब्दील किया जाएगा। कमिश्नर कराची, कमिश्नर हैदराबाद के लिए भी नए अफसरान के नाम जो है वो तजवीज़ कर दिए गए हैं। असफर महेसर, आसिम कायम खानी और असद रजा कराची में बतौर DIG जो है वो इनको तैनात किया जाएगा, इन 3 अफसरों को। जबकि इसके साथ साथ नजम शाह जो कि सेक्रेटरी बल्दियात थे, इनको सेक्रेटरी दाखिला जो है वो तैनात किया जाएगा। जबकि कराची के 7 अजला में डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी तब्दील किया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका अशहद।
आगे बढ़ते हैं, अवामी मसाइल की बात कर लेते हैं। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मीठी चीनी भी अब कड़वी लगने लगी है। स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी चीनी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 1 किलो चीनी के लिए 2 लाल नोट दरकार हैं। कोयटा में चीनी माफिया बेलगाम। परचून में चीनी 230 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगी है, जबकि लाहौर में दुकानों पर चीनी 185 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। इसी पर बात करने के लिए कोयटा से हमारे नुमाइंदे फरीदुल्ला और लाहौर से हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद, कहाँ है इंतजामिया कोयटा की? जी, महंगाई रुकने का नाम नहीं रही और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा जो महंगाई देखने में आ रही है, कीमतें जिसकी बढ़ रही हैं, वो चीनी की कीमत है। कल तक कोयटा की जो थोक मार्केट में चीनी का जो रेट चल रहा था 50 किलो बोरी का, वो 10,500 रुपये था। आज वो जो है 11,000 रुपये हो गया। 11,000 की हम बात करें तो फी किलो जो पड़ेगी 220 रुपये किलो पड़ गई। और परचून वाला यहाँ से ले जाने के बाद वही चीनी जो है 230 रुपये से लेकर 235 रुपये तक फरोख्त करेगा। कोयटा में जितने भी यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के पास चीनी का एक दाना भी नहीं है कि स्टोर पर फराम करें और लोगों को के लिए सस्ती चीनी फराम की जाए। ये काफ़ी अरसे से नहीं, लोगों का बड़ा मुतालबा ये भी है कि एक तो चीनी सस्ती की, दूसरी जो यूटिलिटी स्टोर पे चीनी फराम भी की जाए। सबसे अहम बात जो है, प्राइस कंट्रोल कमेटी भी बिल्कुल गैर फ़ाल है। जब तो वो फ़ाल नहीं होती तो लोगों को इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ेगा और ये चीनी के रेट रोज़ बरोज़ बढ़ते। साथ साथ जो अभी हमारी ताजरों से बात है, उनका ये कहना है कि आज दिन में किसी भी वक्त मज़ीद चीनी के जो 50 किलो का पार्सल है, इसमें मज़ीद इसमें इजाफे का इम्कान है। जी, लाहौर से जाहिद आबिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, ये बताइएगा कि लाहौर में चीनी की क्या प्राइस है और लोगों की मुश्किलात के हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, मार्केट में चीनी की कीमत में तेज़ी का रुझान मुसलसल जारी है और हर लम्हे चीनी की कीमत बदलती हुई देखी जा रही है। इस वक्त परचून मार्केट में चीनी कम से कम 185 रुपये फी किलो तक जा पहुंची है, जिसमें शुगर मिलर्स की जानब से है जो रोज़ाना की बुनियाद पर चीनी महंगी की जा रही है। वो बुनियादी वजह है क्योंकि इस वक्त सरकारी रेट ना होने का भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है मार्केट में हर सतह पर। इसमें शुगर मिलर्स की जानब से तकरीबन 171 से 175 रुपये फी किलो तक चीनी फराम की जा रही है, जो कि थोक मार्केट में आकर तकरीबन 177 से 178 और 179 रुपये फी किलो तक जा पड़ती है। और जिसे परचून मार्केट में यही चीनी पहुंचती है तो कम से कम 185 रुपये फी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है, जबकि 5 रुपये का चेंज ना होने पर 190 रुपये फी किलो तक भी चीनी बेची जा रही है। और सबसे बढ़कर ये जो मुस्तकबिल के सौदे हो रहे हैं शुगर मिल्स के, वो 180 रुपये फी किलो तक हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये खदशा बिल्कुल मौजूद है कि आने वाले दिनों में चीनी का रेट मज़ीद बढ़ेगा। और शुगर मिल्स का कहना है कि जब तक अदालत से मामला तय नहीं होता वो नई कीमत का तयन करने के लिए हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। चीनी की महंगाई भी बिल्कुल भरपूर अंदाज में मार्केट में मौजूद है और इसमें कमी होती हुई भी नज़र नहीं आ रही। जी, चीनी में कमी होती हुई भी नज़र नहीं आ रही। कोयटा से फरीदुल्ला, जबकि लाहौर से जाहिद आबिद हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया। निगरान हुकूमत ने बिजली बिल्स पर रिलीफ देने का प्लान तैयार कर लिया। सितंबर में 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के बिल्स में 3,000 रुपये कमी होगी। IMF की मंजूरी के बाद सारिफीन को सितंबर के बिल्स में रिलीफ मिलेगा। इस्लामाबाद से देखिए ये खुसूसी रिपोर्ट। बिजली के होशरुबा बिल हुकूमत रिलीफ देने को तैयार। 3 से 13,000 रुपए कमी का प्लान तैयार। IMF के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। जराये के मुताबिक हुकूमती प्लान के मुताबिक रिलीफ का इतलाक माह सितंबर के बिजली के बिलों पर होगा। रवा माह 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के बिलों में 3,000 रुपए तक की कमी होगी, जबकि जिनके बिल 70,000 रुपए तक होंगे उन पर ज्यादा से ज्यादा रिलीफ 13,000 रुपए तक मिलेगा। बिजली बिलों की अकसाद की सहूलत की तजवीज पर ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका। और रुपए की कदर में कमी की बड़ी वजह IMF प्रोग्राम के तहत दरामदात हैं। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना जुलाई और अगस्त के महीनों में बैरूनी अदायगियाँ भी डॉलर में इजाफे का बाइस हैं। आइंदा माह तारकीन वतन की जानिब से तरसीलात ज़र के बाइस रुपए पर दबाव कम होने का इम्कान भी बताया जा रहा है। अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, डिटेल्स बताइए इस मुतालिक। जी, ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना ने ये बताया है कि रुपए की कदर में कमी की बड़ी वजह IMF का जो स्टैंड बाय प्रोग्राम है उसके तहत जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो कदरें थी वो ख़त्म की गई और उसके बाद जो दरामदात शुरू हुई, तो एक ये बड़ी वजह है। जुलाई और अगस्त के महीने में बैरूनी अदायगियाँ की गई, जिसमें डॉलर की कदर में रुपए के मुकाबले में इजाफा हुआ। और ज़राए ने बताया है कि आइंदा माह तारकीन वतन की जानिब से तरसीलात ज़र के बायस ये जो इनफ्लो ज्यादा होगा, इसके बायस रुपए पर दबाव कम होने का इम्कान है और तरसीलात ज़र में बेहतरी के बाद डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इस्तेहकाम आएगा। ज़राए
वजारत खजाना ने कहा है कि बैनुल अक़वामी जो अदायगियां हुई हैं रिसेंटली, ये रुपए पर दबाव की एक बड़ी वजह है और इस बात का इम्कान है कि अगले चंद हफ्तों में ये दबाव कम होगा। जी, बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ रुपए पर दबाव की बड़ी वजह हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइशा में अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। दिल फरेब नज़ारे, बहते चश्मे, चहचहाते परिंदे, मारगला के दामन में वाक़या ट्रेल्स की खूबसूरती शहरियों को अपने हसार में जकड़ लेती है। वॉक के शौकीन हो या सयाह, सभी यहाँ का रुख करते हैं। अहवाल बता रही हैं इस्लामाबाद से फौजिया अली। आसमान से बातें करते पहाड़, सरसब्ज़ व शादाब नज़ारे, परिंदों की चहचहाहट और बहते झरने। इस्लामाबाद के वॉकिंग और हाइकिंग ट्रेल्स की खूबसूरती है बेमिसाल। मारगला नेशनल पार्क के बीचों बीच बने ये ट्रेल्स शहरियों के लिए कुदरत का हसीन तोहफा हैं। बरखा रुत में इनका सरसब्ज़ व शादाब हुस्न अपने जोबन पर है। सीधा जाते हैं तो अचानक मूड फ्रेश हो जाता है, बंदा फ्रेश हो जाता है, दिमाग फ्रेश, स्ट्रेसफुल सब कुछ ख़त्म हो जाता है। हाइकिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। स्पेशल जो मरीज़ वगैरह होते हैं यहाँ पर जब इंटर होते हैं तो उनका जो है सेहत बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। बहुत खूबसूरत मौसम होता है, शाम को वॉक वगैरह करना, इधर पानी वगैरह भी है तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। हाइकिंग के शौकीन अफराद का ट्रेल्स पर तांता बंधा रहता है तो सयाह पुरसकून माहौल और दिलफरेब नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए भी यहाँ का रुख करते हैं। ट्रेल में आने के बाद ना इंसान काफ़ी हल्का महसूस करता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे दिन भर की थकन इस ट्रेल में आने के बाद ख़त्म हो चुकी है। ये मेरे हिसाब से ना इस्लामाबाद वालों के लिए ट्रेयर है। आप पूरा पाकिस्तान विजिट कर लें, इस जैसा खूबसूरत ट्रेल आपको कहीं पे नज़र नहीं आएगा। जैसे हम लोग इंटर हो गए ना, हमें ऐसा लगा जैसा हम लोग हुंजा गए, हुंजा की सर्दी फील हो रही, मतलब मौसम फील हो रहा है। फितरत के हुस्न का शाहकार ये ट्रेल्स शदीद गर्मी में भी हर सू ठंडक का एहसास बिखेरे हुए हैं। सरसब्ज़ व शादाब मनासिर, खुशगवार आबो हवा, बहते झरने। ट्रेल 5 सुकून के मतलाशी अफराद के लिए बेहतरीन जगह है तो वॉक के शौकीन अफराद भी यहाँ का रुख करते हैं। कैमरामैन शाइन गर्देजी के साथ फौजिया अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।